Hello everyone, welcome to my channel Easy with me. So we were doing English grammar in use by Raymond Murphy. We have completed up to unit number 10. हमने अपने first 10 units complete कर लिए हैं. So today we are to begin with unit number 11, that is how long have you been. So इसमें क्या है, आपको बस ये देखना है कि how long मतलब कोई चीज़ कब से हो रही है, कितना टाइम हो गया है, उसके लिए आप हाउ लॉन्ग यूज़ करेंगे. जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ जब भी कोई चीज़ प्रेजेंट में हो रही है मतलब वो क्या है, नाउ, अभी कुछ हो रहा है, अभी कुछ हो रहा है तो वो है प्रेजेंट. ठीक है, नाउ प्रेजेंट ही इज़ मतलब ही इज़ वर्किंग. जैसे आई एम टीचिंग, मैं अभी अब पढ़ रही हूँ. यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. सो प्रेजेंट में है, जो काम अभी चल रहा है. डू यू नो, शी इज़ वेटिंग, अभी भी वो वेट कर रहा है. तो ये जो है ये प्रेजेंट में है. ठीक है, यहाँ पर आप इज़ लगाओगे जो भी आप काम कर रहे हो. जैसे कंटिन्यूस में है तो वेटिंग लगाओ, आईएनजी लगा दोगे. बट जब भी वो चीज़ पास्ट से स्टार्ट हुई है और अभी तक वो चल रही है, जैसे ही हैज़ बीन, हैव यू नोन, शी हैज़ बीन वेटिंग, तो पास्ट से स्टार्ट हुई और अभी तक चल रही है, तो वहाँ पर आप हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ये टाइप का सेंटेंस यूज़ करोगे. जैसे शी हैज़ बीन वेटिंग मतलब वो अभी तक वेट कर रही है. ठीक है, शी हैज़ बीन वेटिंग ऑल मॉर्निंग मतलब सुबह से उसने वेट करना स्टार्ट किया, अभी तक वो वेट कर रही है, मतलब चली नहीं गई वेट कर करके, अभी वेट कर रही है. तो वो हो गया आपका हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस. ठीक है, पास्ट से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक वो चीज़ कंटिन्यूस में भी चल रही है, वो ख़त्म नहीं हुई. सो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल सिचुएशन मैं बताती हूँ. डेन एंड जेनी आर मैरिड. ठीक है, ये दोनों, इनकी शादी हो गई है. दे गॉट मैरिड एग्जैक्टली 20 ईयर्स अगो, मतलब आज से 20 ईयर्स पहले मैरिज हो गई है. सो टुडे इज़ देयर 20th वेडिंग एनिवर्सरी. उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है कौन सी, 20th. सो दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स. 20 ईयर्स मतलब 20 साल हो गए उनकी शादी को. सो आप कैसे बोलोगे, दे आर मैरिड. ठीक है कि वो मैरिड हैं, आप सिंपली बोलोगे दे आर मैरिड, ये तो प्रेजेंट है. लेकिन जब आप इसको, मैंने आपको जैसे बताया कि पास्ट से स्टार्ट हुई और प्रेजेंट तक आई, नाउ तक, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, सो आप इसको बोलोगे हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड, कि कितने समय से, कब से उनकी शादी हुई है. आप ये नहीं बोल सकते कि हाउ लॉन्ग दे आर मैरिड, वो गलत है. पास्ट से स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रही है, मतलब 20 साल पहले शादी हुई है, अभी भी वो मैरिड ही हैं. सो हाउ लॉन्ग दे आर मैरिड ये गलत है. हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड. सो इस तरह से आप यूज़ करोगे. ठीक है, नेक्स्ट दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स, कब से, 20 साल हो गए उनकी शादी को. आप ये नहीं कह सकते कि दे आर मैरिड फॉर 20 ईयर्स, मतलब इसका तो ये मतलब होगा कि 20 साल के लिए उनकी शादी हुई है, बस उसके बाद ख़त्म, ऐसे तो नहीं है ना. सो दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स. सो ये आपको कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखेंगे, वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूस नाउ. जैसे मैंने बता दिया कि पास्ट से स्टार्ट हुई और अभी तक वो चीज़ कंटिन्यूस में चल रही है. जैसे प्रेजेंट जो सिंपल है और प्रेजेंट परफेक्ट है, उनका कंपैरिजन. जैसे पहले इसमें देखा दे आर मैरिड, ये तो प्रेजेंट है, लेकिन हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है. ठीक है, ये सी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन. पॉल इज़ इन हॉस्पिटल, पॉल जो है हॉस्पिटल में है, ये तो सिंपल प्रेजेंट है. बट ही हैज़ बीन इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे, मंडे से वो हॉस्पिटल में है, मतलब अभी भी हॉस्पिटल में है. लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि ही इज़ इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे, ये गलत है. ही इज़ नहीं आएगा, ही हैज़ बीन आएगा. ये जो एस पॉस्ट्रोफी एस लिखा है, इसका मतलब हैज़ है. ठीक है, उसको शॉर्ट में इन्होंने ऐसे लिखा. नेक्स्ट इज डू यू नो ईच अदर वेल, क्या आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हो. आप जब इसका परफेक्ट फॉर्म लिखोगे तो लिखोगे हैव यू नॉन ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या आप काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो. ठीक है, हैव यू नॉन लिखेंगे, डू यू नो नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे कि डू यू नो ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम. फाइन, नेक्स्ट इज शी इज़ वेटिंग फॉर समबडी, वो किसी के लिए वेट कर रही है. लेकिन शी हैज़ बीन वेटिंग ऑल मॉर्निंग, मतलब सुबह से वो वेट कर रही है, अभी भी कर रही है. ठीक है,
डू दे हैव अ कार, क्या उनके पास कार है. हाउ लॉन्ग हैव दे हैड अ कार, ये जो कार है उनके पास कब से है. ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव दे हैड देयर कार. ठीक है. नेक्स्ट, आई हैव नॉन, हैड, लिव्ड एक्सेट्रा इज द प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल. ठीक है, परफेक्ट फॉर्म हो जाती है ना, जैसे आप नॉन लिखोगे, हैड लिखोगे या लिव्ड लिखोगे. बट जब आप ing लगा दोगे तो वही चीज़ कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाती है. जैसे आई हैव बीन लर्निंग, हैव तो रहा लेकिन लर्न जो लर्नड था या लर्न था उनके साथ ing लग गया, तो ये कॉन्टीन्यूस फॉर्म. ing कॉन्टीन्यूस की पहचान ing है, मतलब जो चीज़ अभी भी चल रही है. बीन, वेटिंग जो है, बीन, डूइंग है, ing है, जो ये जो सारे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है. जैसे when we ask or say how long, the continuous is more usual. जब भी आप how long लिखोगे अपने सेंटेंस में यूज़ करोगे, या फिर जो चीज़ आप कहने का आपका मतलब होगा कि कितने समय से है ना, कितना लंबा टाइम हो गया इस चीज़ को, तो उसके साथ कॉन्टीन्यूस ज़्यादा अच्छा होगा. जैसे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months, मतलब 6 months से मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. ठीक है, लर्निंग अभी भी सीख रहा हूँ. इट्स बीन रेनिंग सिंस लंच टाइम, जब भी लंच टाइम था तब से बारिश हो रही है. सुखा हो रही है, अभी भी ing आएगा. रिचार्ड हैव बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 20 years, 20 साल से वो यही जॉब कर रही है. ठीक है, अब इन सभी का आप देखो कि पहले से स्टार्ट हुई है. ठीक है, कितने लंबे टाइम से, तो उसके साथ आप ing वाली यूज़ कर रहे हैं. जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग, आप कब से ड्राइविंग कर रहे हैं, कब से इन द सेंस कि कितना टाइम हो गया आपको ड्राइविंग करते हो. सिंस आई वॉज 17, जब आप 17 years के थे, सो तब से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ. सिंस आई वॉज 17. नेक्स्ट इज सम वर्ब्स, फॉर एग्जाम्पल नो, लाइक, बिलीव आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूस. कि ये जो नो है, नो मतलब जानना किसी चीज़ को, लाइक मतलब पसंद करना, एंड बिलीव इज़ आपका विश्वास. ये जो है आर नॉट नॉर्मली यूज इन द कॉन्टीन्यूस. कॉन्टीन्यूस में आप इनको यूज़ नहीं, जब आप कॉन्टीन्यूस फॉर्म लिख रहे हो तो आपको ये जो 3 है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये आप यूज़ नहीं करते. जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन जेन, नॉन लिखेंगे आप, नोइंग नहीं लिखेंगे. जैसे मैंने अभी नो के साथ ing कंटिन्यूस फॉर्म नहीं लगेगी. सो लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन जेन, आप जेन को कब से जानते हो. नॉट हैव यू बीन नोइंग, नोइंग नहीं आएगा. आई हैव हैड अ पेन इन माई स्टमक ऑल डे, सारा दिन मेरे स्टमक में जो वो पेन होती रही. सो नॉट आई हैव बीन हैविंग, हैविंग नहीं लिखेंगे, हैड लिख देंगे. ठीक है. उसके बाद है you can use either the present perfect continuous or simple with live and work. live and work, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल भी यूज़ कर. जैसे लिव के साथ आप लिविंग भी लिख सकते हैं और लिव्ड भी लिख सकते हैं. ठीक है, वर्क जो है इसके साथ वर्किंग भी चल जाएगा और वर्कड भी चलेगा. ठीक है, विद द मीनिंग रिमेन सेम. जूलिया हैज़ बीन लिविंग, और यहाँ हैज़ लिव्ड फॉर हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पर वो कब से रह रही है. ठीक है, हैज़ बीन लिविंग सेम एंड हैज़ लिव्ड बोथ हैव द सेम मीनिंग, दोनों का मतलब सेम है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, या हैव यू वर्कड हेयर, आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं. सो हैव यू बीन वर्किंग या फिर हैव वर्कड, दोनों चलेंगे. जैसे लिव और वर्क, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं. फाइन. नेक्स्ट इज बट यूज द सिंपल आई हैव लिव्ड, आई हैव डन एक्सेट्रा विद ऑलवेज. जब भी ऑलवेज वर्ड जो है, ऑलवेज वर्ड का क्या मतलब है, हमेशा. अभी ये जो वर्ड जब भी जहाँ पर आएगा तो वहाँ पर आप सिंपल यूज़ करेंगे. जैसे आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन द कंट्री, वहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म नहीं लिखेंगे. जैसे ऑलवेज लिखा तो लिविंग नहीं आएगा, ing नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन द कंट्री. ठीक है, लिव्ड लिखेंगे. ठीक है, ऑलवेज के साथ कॉन्टीन्यूस नहीं आएगा, लिव एंड वर्क के साथ कॉन्टीन्यूस भी चल सकता है और सिंपल भी चल सकता है. फाइन. अभी नेक्स्ट जो है, वी से आई हैव नॉट डन समथिंग सिंस और फॉर, कब से आपने कोई चीज़ नहीं की. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखिए, आपको अच्छे समझ आएगा. आई हैव नॉट सीन टॉम सिंस मंडे, मैंने मंडे से टॉम को नहीं देखा. ठीक है,
मतलब कब से नहीं देखा ना, सो आई हैव नॉट डन, वो आप लिखेंगे मंडे से। मंडे वॉज द लास्ट टाइम आई सॉ हिम, मतलब लास्ट टाइम कब देखा था, मंडे को देखा था, उसके बाद नहीं देखा। नेक्स्ट इज सारा हैज़ नॉट फोन फॉर एजेस, कितने समय से उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। तो लास्ट टाइम जब फ़ोन किया था वो काफ़ी टाइम पहले की बात है, जब उसने मुझे फ़ोन की कॉल की, ठीक है। सो द लास्ट टाइम शी फोन वॉज एजेस अगो, बहुत टाइम पहले की बात है। सो बस आपको सिंपल ये जो यूनिट है बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पास्ट से स्टार्ट हो रही है प्रेजेंट तक आ रही है वो हमारी बेसिकली हाउ लॉन्ग हैव यू बीन में कंसिडर होगी, ठीक है। सो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। एंड आप अपनी जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।